इस वीडियो में हम देखेंगे कि वॉलेट में कैसे हम रिचार्ज करवा सकते हैं और क्या क्या एक्सेस आपको वॉलेट के थ्रू मिल जाता है। तो वॉलेट के अंदर आपको रिचार्ज करवाना है तो आपको अपने लेबल पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको वॉलेट का मेन्यू दिख जाएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको पहला ऑप्शन दिखेगा टॉपअप्स का। तो टॉपअप्स के अंदर आपको यहाँ पे आपका करंट बैलेंस स्पेसिफाई हो जाएगा और आपने कितने अभी तक के ट्रांजैक्शंस किए उन सब की डिटेल्स आपको यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। अगर आपको नया टॉपअप करवाना है तो यहाँ पे ऐड मनी का ऑप्शन दे रखा है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी कुछ अमाउंट्स के ऑप्शन दे रखे हैं, आप उनमें से कुछ अमाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ से कोई भी एक अमाउंट अपना एंड से टाइप करना है तो आप टाइप कर सकते हैं। जैसे आप अपना अमाउंट टाइप करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, एक रेजर पे, एक मैनुअल पे। अगर आप रेजर पे के थ्रू सिलेक्ट करते हैं तो आपको डायरेक्टली ऑनलाइन गेटवे की तरफ, चेकआउट की तरफ रीडायरेक्ट कर देगा, जहाँ पे आप यूपीआई नेट बैंकिंग का सिलेक्शन करके ऑनलाइन ही पेमेंट कर सकते हैं। मैनुअल पे के अंदर हमने हमारी बैंकिंग डिटेल्स प्रोवाइड कर रखी है, या तो आप डायरेक्टली अगर आपको बैंकिंग डिटेल्स में डायरेक्ट ट्रांसफ़र करना है तो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपको खाली ट्रांसफ़र करने के बाद एक उसका स्क्रीनशॉट, जो भी उसका ट्रांजैक्शन का डिटेल्स होगा उसका स्क्रीनशॉट अपलोड करना रहेगा। अपलोड करने के बाद हम लोग उस पेमेंट को मैनुअली वेरीफाई करेंगे, देन आपका वो टॉपअप अप्रूव होगा। तो सजेस्टेड वही रहता है कि आप रेजर पे के थ्रू चले जाइए तो आपका इंस्टेंट अप्रूवल और रिचार्ज हो जाता है आपका अमाउंट। जैसे आपका अमाउंट रिचार्ज कंप्लीट होगा तो आपको यहाँ पे डेट, ट्रांजैक्शन डेट मिल जाएगा। आप उसकी ट्रांजैक्शन आईडी और अमाउंट यहाँ पे देख सकते हैं और स्टेटस के अंदर आपको उसका कंफर्मेशन है या फिर पेंडिंग है तो वो यहाँ पे दिख जाएगा। सेकेंड ऑप्शन हमने यहाँ पे जो दे रखा है वो बैलेंस एंड यूजेस का दे रहा है। तो बैलेंस एंड यूजेस के अंदर हम लोग जो करंट मंथ का आपका जो भी यूजेस है उसका काउंटर्स हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपको यूटिलिटी, मार्केटिंग, जो भी आपके टेम्पलेट्स के कैटेगरीज थे उन कैटेगरीज के हिसाब से जो भी आपका अमाउंट लगा है, कॉस्ट इंकर हुआ है, वो यहाँ पे आपको दिख जाता है। प्लस आप यहाँ पे डे वाइज भी रिपोर्टिंग्स देख सकते हैं कि आपको ईच डे किस कन्वर्जेशन का क्या कॉस्ट लगा है, और आप चाहे तो इस रिपोर्ट को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप OneVanza के अंदर वॉलेट रिचार्ज करवा सकते हैं। कभी कभार आपके वॉलेट के बैलेंस के अंदर आपको डिफरेंस नज़र आ सकता है। उसका रीज़न ये है कि व्हाट्सअप कभी कभार हमें बैलेंस का अपडेट लेट या फिर हमको प्राइसिंग में डिफरेंस देता है, तो उस रीज़न से वो अमाउंट में डिफरेंस आ सकता है आपको। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।